हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीआर सर्किट, ठीक है। और सीआर सर्किट में ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल मेथड में बताऊँगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली रिलेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे आप बैटरी लेते हो ना, तो जैसे मान लो कि इसका ईएमएफ भी है, तो अपन लोग क्या इसको 0 मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपका जैसे कि ये 10 वोल्ट है, तो अगर आप इसको 0 मानोगे तो ये आपको कितना 10 मानना पड़ेगा, है ना। मतलब ये जो नेट ईएमएफ होता है H माइनस ये H आप ले लो, इसको L ले लो, तो इट शुड बी इक्वल टू 10। ओके, ये आपका रिलेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। जैसे ये आपका सेल नहीं होता है, चार्जिंग सेल डिस्चार्जिंग सेल, जैसे ये सेल हुआ V, ये R हुआ, यहाँ से करंट निकल रहा है, तो बोलो ये किस तरह का सेल हुआ। तो ये हो गया डिस्चार्जिंग सेल हो गया आपका, ठीक है ना। ये क्या हो गया डिस्चार्जिंग सेल। ये टर्मिनल वोल्टेज आप लोग पढ़े होगे V माइनस IR होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ का 0 मानते हो तो ये वाला क्या हो जाएगा V माइनस IR हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। जैसे चार्जिंग सेल आप ले लो, जैसे ये आपका सेल है V है, ये इंटरनेशंस है और करंट I हो रहा है। तो आप लोग बताओ कि यहाँ का ये टर्मिनल वोल्टेज पढ़े होगे V प्लस IR। तो अगर आप इसको 0 मानते हो तो ये वाला कितना हो जाएगा V प्लस IR हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई रेजिस्टेंस के एंड में अगर आप वोल्टेज अगर जानते हैं तो उसके क्रॉस क्या होता है, आपको करंट निकालना इजी होता है। और खास करके ये कॉन्सेप्ट कब यूटिलाइज होता है, जैसे करंट निकालने का तो लूप रूल भी मेथड है, हाँ। लेकिन आपका कोई अगर मान लो सर्किट है और सर्किट में आपका रेजिस्टेंस भी और कैपेसिटर्स भी है, तो वहाँ थोड़ा लूप रूल थोड़ा सा ईजी नहीं होता है। तो वहाँ पर जा करके आप सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर आपने रिलेटिव पोटेंशियल पता हो गया आपको, कहीं आप एक एंड पर 0 मान लिया और कोई दूसरा एंड का अगर निकल जाता है तो वहाँ पर आपको निकल जाएगा। और सीआर सर्किट में ऐसा होता है, एक तो करंट निकालते हैं तो स्टैंडर्ड केस होता है T0 और इन्फिनिटी, तो वो तो ईजी होता है आपका उसमें। लेकिन हाँ, जब आपको वो प्रॉब्लम जो T=0 और इन्फिनिटी पर हम जो कैपेसिटर्स का बात करते हैं, आपको याद होगा शायद, जैसे कि आप ये C, तो T=0 पे इसको हम लोग क्या शॉर्ट कर देते हैं, मतलब ये सिंपल वायर मानते हैं। और T=इन्फिनिटी पर मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाता, I में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है, I 0 होगा। तो इसको हम लोग सर्किट को क्या बोलते हैं, ब्रेक बोलते हैं। लेकिन ये कब होता है, ये तभी जब लगेगा जब आपका कैपेसिटर्स ब्लैंक रहेगा और ऑलरेडी अगर कैपेसिटर चार्ज है। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर चार्ज किया हुआ है, ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस, और इसमें कोई रेजिस्टेंस है और इसमें कोई अगर बैटरी है, तो फिर अगर करंट निकालना हो तो आपको इसको तो 0 ले लोगे, इसको आप भी ले लोगे, और यहाँ का कोई मेथड से अगर वोल्टेज निकल गया तो यहाँ से आपका करंट निकालना ईजी हो जाएगा, राइट। आ रही बात समझ में। तो ये रिलेटिव पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट्स का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मैं पहले रिलेटिव पोटेंशियल का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ और फिर हम लोग उसको सीआर सर्किट में यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप कोई ले लो, जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये आपका वोल्टेज है, ये तो इसमें आई निकालना है। तो ऐसे तो पहले नॉर्मल मेथड देख लो आप, ठीक है ना। नॉर्मल मेथड में क्या होता है, I टेल मी प्लीज। तो ईएमएफ जो होगा आपका नेट और आर नेट होगा, तो I ईएमएफ कितना हो गया, V/R प्लस R हो गया। या ऐसा भी कर लो आप, यहाँ का टर्म मान लो, यहाँ का 0 मान लो, यहाँ का कितना हो गया V माइनस IR, ये V माइनस IR, और यहाँ का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें आपको ये हो गया। अब ये करंट I है, तो I क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना। ओम्स लॉ लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस और बाई आर नेट, तो ये V माइनस IR माइनस 0, ठीक है। तो V माइनस IR माइनस 0 बाई ये रजिस्टेंस R हो गया। तो I V माइनस IR बाई कैपिटल R, राइट। V माइनस IR बाई कैपिटल R। तो सॉल्व कर लो, IR V माइनस IR इधर लाओगे तो IR प्लस IR V, ठीक है। तो ये तो सब समझ में आ रहा है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो IR प्लस R V हेयर, या I V/R प्लस R। तो देखिए सेम रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया। तो कॉमन पोटेंशियल का यही तो कॉन्सेप्ट है। और भी एक दो सर्किट ले लो, ठीक है, फिर सीआर सर्किट ले लो, ठीक है ना। तो जैसे कि
ये सर्किट लेते हैं एक और, जैसे ये अपन ले लो आर, ये आर ले लो और ये ले लो आप भी, ये स्मॉल आर ले लो। अब ये आई निकालना है, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल लगा लो आप, जैसे कि क्या होता है ईएमएफ नेट और आर नेट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें यहाँ से, तो ये तो आर कितना हो गया, R/2 हो गया, और ये अपना ऐसा सर्किट दिख रहा है, ठीक है। तो आर नेट जो होगा, आर नेट कितना हो जाएगा बोलो आप, ये R/2 आया ना जी, तो R/2 और प्लस आर तो कितना हो गया, R+2R/2। तो ईएमएफ नेट तो कितना हो गया आपका, ईएमएफ भी अपॉन R+2R/2, तो ये 2V अपॉन R+2R, ओके। तो ये आ गया 2V अपॉन R+2R। अब चाहो तो ऐसा आप देखो, ये डिस्चार्जिंग सेल है, तो मान लो 0 इसका, यहाँ का, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ का कितना हो गया, V-IR हो गया, ये V-IR हो गया, ये V-IR हो गया, ठीक है। तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें और इसमें हो जाएगा, अगर ओम्स लॉ से देखें तो V-IR बाई कैपिटल आर, राइट। इसमें भी V-IR बाई कैपिटल आर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो I हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2I इज इक्वल टू, एक्चुअली ये I, ये हो गया I1 और ये हो गया I2, तो दोनों को जोड़ दो आप, I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू, तो ये V-IR बाई आर प्लस V-IR बाई आर, तो एक्चुअली देखा जाए तो 2V-IR बाई आर 2 टाइम्स हो गया। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस है, मेथड्स है, ठीक है ना। मतलब हम लोग इसमें ये अभी किस मेथड से यूज कर रहे हैं बोलो आप लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल यूज कर रहे हो, तो सॉल्व करके देख लो, IR इधर आएगा, ठीक है, और 2V माइनस 2IR इधर लाओगे, IR प्लस 2IR इज इक्वल टू 2V, ठीक है। तो I कॉमन ले लो, तो I कॉमन लोगे तो 2V और नीचे में कितना R प्लस 2R, ओके। तो आई सपोज ये आपका रिजल्ट, सिमिलर रिजल्ट आ गया, नो प्रॉब्लम। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल उसका कैसे अप्लाई कर रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ओके। अब मैं आता हूँ आप लोग को CR सर्किट पे, ठीक है, कि इसका CR सर्किट में कैसे यूज करेंगे ये, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल को CR सर्किट में कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वोल्टेज V है और ये R है, ओके, और ये कैपिटल R है, और मान लो आप ये C1 है, ये C2 है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट्स में आने के बाद, स्टेडी स्टेट्स में जब आएगा तो इस करंट इसमें सिर्फ रन करेगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो I तो कितना हो जाएगा, नेट EMF, इसी में करंट रन करेगा, तो I अपना कितना हो गया, V अपॉन R प्लस R हो गया, ठीक है। चलिए I मिल गया, अपना I मिल गया। यहाँ का V माइनस, अगर मैं यहाँ का 0 ले लेता हूँ, ये 0 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ का क्या निकालना है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमें वही कि आपको 0 पता चल जाता है, एक एंड का 0 हो जाता है, तो नाउ इट इज़ क्वाइट इजी टू कैलकुलेट, ओके। तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। यहाँ बोलो आप लोग कितना हो जाएगा, V-IR, V-IR और V-IR, और ऑलरेडी आपको I पता है, ठीक है। तो चलो यहाँ का वोल्टेज पता चल गया आपको, V-IR, और यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया अपना, 0 हो गया। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना, इसका V1, इसका V2। तो ये तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सीरीज में हो गया, तो सीरीज में तो Q कांस्टेंट होता है, तो Q कांस्टेंट, तो CV कांस्टेंट, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, राइट। तो अगर मैं यहाँ का वोल्टेज V1 निकालना चाहता हूँ तो V1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और टोटल वोल्टेज V-IR, ओके। अगर V2 निकालना होगा, V2 इज इक्वल टू, तो C1 अपॉन C1 प्लस C2 V-IR, ठीक है। और ऑलरेडी I आप निकाल चुके हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, I तो निकल चुका है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, IR हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से देखें तो यहाँ का IR हुआ, यहाँ का 0 हुआ, यहाँ IR, तो आप या तो V-IR बोलो या तो I इंटू कैपिटल R बोलो, दोनों तो सेम ही होने वाला है, ओके। तो ये आपका CR सर्किट में यूज हो गया, ठीक है ना। और खास करके अभी तो ये एक्चुअली यहाँ पर तो t = 0, t इन्फिनिटी का भी मैंने इस्तेमाल किया, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, साथ में
अगर मैं ये डायरेक्ट ऐसे ईएमएफ निकालता और यहाँ से IR तब भी हो जाता, मतलब नॉर्मल मेथड से भी। ऐसा कोई ज़बरदस्ती का इसमें रिलेटिव पोटेंशियल नहीं लगाना, मैं तो ये समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट। हाँ, लेकिन वो मेन पर्पस है ना, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जैसे देखिए प्रॉब्लम से तब जाके क्लियर होने वाला कि कहाँ पर इसका मेन यूटिलाइजेशन है, और ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप कर जाएगा रिलेटिव पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल एक माइंड में एक आपका आइकॉन टाइप का डेवलप हो जाएगा, तो फिर आपका माइंड चलने लगेगा। मेन क्या होता है कि कोई कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर उसको प्रॉब्लम में बार बार यूज करने पर फटाफट अगर माइंड वर्किंग है तो इट्स ओके फॉर द एग्जाम, राइट। तो अब ऐसा करते हैं, जैसे कि एक मैं आपको काम करता हूँ, अब मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपका रिलेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होने वाला है। तो देखिए, अब मान लो ऐसा कर लो, ये C ले लो और ये आपका बैटरी है V, इसको आप चार्ज कर दो। चलो ये आप हो गया, V हो गया, ये 0 हो गया, दिस इज द 0 हियर, दिस इज द V हियर, ये प्लस CV माइनस CV। अब क्या करो, आप इसको ऐसा करो कि ये C रखो आप, वही कैपेसिटर्स, अब बैटरी को पलट दो आप। चलो बैटरी को उल्टा कर दो, ये प्लस था माइनस था, नाउ माइनस, वोल्टेज वही है, बैटरी सिमिलर बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस ले लो आप R, ठीक है। अब ये जो है, अब यहाँ पर सर ये मान लो कि मैं t इक्वल टू 0 एकदम जस्ट ये अभी चार्ज किया था, इसके बाद तुरंत मैंने ये सब काम कर दिया फटाफट। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि I निकालना है, किस में निकालना है, सर्किट में निकालना है। तुरंत आपको समझ में आएगा, ये करंट इधर से इधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा। अब ये सब समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इधर चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, ये प्लस 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 और ये माइनस, ऑलरेडी ये चार्ज है, ठीक है ना, ऑलरेडी ये पोटेंशियल V का ले रहा है। तो अब अगर इसके हिसाब से देखें तो ये 0 मान लिया, यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, V मान लिया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर है t इक्वल टू 0, t इन्फिनिटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज है। ऐसा नहीं कि t इज इक्वल टू 0 पर सर्किट को सिंपल वायर बना दिया और I इज इक्वल टू V बाई R, नहीं, रॉन्ग। ये ऑलरेडी अपन चार्ज है, ऑलरेडी चार्ज है। दूसरा, आप लूप रूल लगा सकते हैं, लूप रूल लगाए तो फिर हाँ Q/C फैक्टर आने वाला है, तो फिर वो थोड़ा सा जा करके वो इक्वेशन बनता है, फिर t इक्वल टू 0, वो आपका फंडामेंटल मेथड, राइट। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ का वोल्टेज तो पता है अपन को V, ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि ये ऑलरेडी यहाँ का वोल्टेज भी है, ये देखिए हाई है, ये लो है, और ये 0, तो यहाँ का तो अपने नए सर्किट के हिसाब से 0 हो गया। अब अगर मैं यहाँ का अगर वोल्टेज पता कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब मैं इसको मान लेता हूँ X, राइट। अब देखिए, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल क्या बोलता है कि हाई माइनस लो शुड बी इक्वल टू एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट इज द V, ओके। तो हाई इज व्हाट हियर, दिस इज द 0, माइनस लो X इज इक्वल टू V, या X इज इक्वल टू माइनस V। तो बोलो बच्चों कितना आ गया, माइनस V। नाउ यू अब समझ रहे हैं आप लोग कि अब करंट कहाँ से रन करने, ऐसे रन करने वाला, हाई वोल्टेज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो हाउ मच दिस, V माइनस V अपॉन R, तो आंसर विल बी 2V बाई R। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन CR सर्किट। तो ये क्या है कि आज के बाद आपके दिमाग में ये बात, एक ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुलाइज हो रहा है, और इसका एक नहीं, इसका आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, या आप खुद इस पर प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम फ्रेम करिए, तो आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ओके, थैंक यू।